हेलो दोस्तों, मुझे आप लोगों में से किसी एक ने ही इस स्टोरी पर एक्सप्लेन करने को कहा है, तो चले हम इस नई स्टोरी को मिलकर देखते हैं। तो चलते हैं हम अपने स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। और फिर दिखाया जाता है और एक बहुत ही बड़े सिटी को दिखाते हैं जहाँ पर आसमान पर बहुत ही तेज बिजली कड़क रही होती है। और फिर एक लड़की को दिखाते हैं जो कहीं जा रही होती है। और फिर वो लड़की एक जगह रुकती है और फिर लड़की देखती है दरवाजे के आगे ताला लगा हुआ है। तो लड़की अपना हाथ उस लॉक के पास रखती है और उस लड़की के हाथ से पावर निकलती है और वो कुंडी टूट जाती है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जो मोबाइल में वीडियो देख रहा होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है यंग सियोंग, तो हम सियोंग कहेंगे। और फिर अचानक से लाइट चली जाती है और वहाँ पर जो बैठा हुआ आदमी होता है वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ होता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है यंग सियोंग जाओ और चेक करो क्या मसला है। तो यंग सियोंग कहता है मैं अभी ही लेटा हूँ। और ली सर उसे बहुत ही ज्यादा गालियाँ बकता है। तो यंग सियोंग को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। और ली सर कह रहा होता है अगर तुम्हारा काम के वक्त ऐसा ही एटीट्यूड रहेगा तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर हमारी मेन फीमेल को दिखाते हैं जिसका नाम मूजी होता है। और मूजी छत पे खड़ी हुई होती है और मूजी फिर एक जगह पर खड़ी हो जाती है और उसके पाँव से बहुत ही ज्यादा लाइट चमक रही होती है और उसके आसपास भी एक व्हाइट कलर की लाइट चमक रही होती है। और फिर वो आसमान में उड़ने लगती है और बिल्डिंग के आसमान के ऊपर ही होती है। और यहाँ पता लगता है यंग सियोंग का आज पहला दिन होता है। और यंग सियोंग ऊपर की तरफ आता है और देखता है दरवाजे का डोर का लॉक टूटा हुआ है और वो उसे देखकर डरने लगता है कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। और यंग सियोंग डरते डरते दरवाजा ओपन करता है और कह रहा होता है कौन है यहाँ पर। और फिर यंग सियोंग मूजी को देखता है और मूजी भी उसे देखती है और मूजी हवा में होती है और मूजी का ध्यान थोड़ी देर के लिए हट गया होता है। तो इसी वजह से मूजी के ऊपर बहुत ही जोरदार बिजली गिरती है जिसे वो हैंडल नहीं कर पाती और वो जाकर नीचे गिर जाती है और बेहोश होती है। और यंग सियोंग ये सब देख रहा होता है। और फिर यंग सियोंग उसके पास जाता है और पूछता है ए लड़की तुम ठीक तो हो। और वो लड़की जरा भी हिल नहीं रही होती और वो सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए। और बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है और उसके मन में बुरे ख्यालात आते हैं पर वो कहता है नहीं और मैं इसके बारे में गलत नहीं सोच रहा हूँ, मुझे पहले उसकी जान बचानी चाहिए। तो उसे लगता है वो बहुत ही बड़े खतरे में है। तो वो उसे तो हमारा हीरो मूजी को CPR देने लगता है। बस वो उसकी जान बचा रहा होता है पर वो जैसे ही उसे CPR देने लगता है उसी वक्त उसके पास ब्लू कलर की लाइट निकलती है और आसमान की तरफ आसमान तक चली जाती है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और मूजी एक जगह पर होती है और अपनी माँ को देखती है और उसकी माँ गायब हो जाती है और मूजी कह रही होती है मोम मोम आप मत जाएं, मेरा वेट करें। और फिर यंग सियोंग अपनी आँख खोलता है और मूजी भी उठ गई होती है और फिर मूजी उसे बहुत जोर का थप्पड़ मारती है जिससे यंग सियोंग दूर होता है। और यंग सियोंग कह रहा होता है तुम गलत सोच रही हो, तुम जैसा सोच रही हो वैसी बात नहीं है। और यहाँ पर यंग सियोंग समझाने के बजाय वो बात कह देता है जिसे मूजी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है मैंने तुम्हें अपनी पहली इम्पोर्टेंट केस से तुम्हें सेव किया है। और मूजी जब ये सुनती है तुम्हारी पहली केस तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो मूजी कहती है तो इसका मतलब है मेरी पहली केस इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर यंग सियोंग कहता है तो इसका मतलब है हम दोनों पहली बार ही। तो ये सुनने के बाद जाहिर है किसी भी लड़की को गुस्सा तो आएगा ही। बहुत जोर से थप्पड़ मार रही होती है और यंग सियोंग दोनों चेहरे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है मैंने तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, तुम बार बार मुझे मार क्यों रही हो एरोगेंट लड़की। और मूजी जाते हुए कहती है अगर हो सके तो फिर से मेरे सामने मत आना। और मूजी वहाँ से चली जाती है और मूजी कह रही होती है मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ, पर ये अच्छा है कि इसने मुझे हेविली ट्रबलेशन में नहीं देखा। और नॉर्मल लोग सिर्फ मरने के बाद उनका एंड होता है। और मूजी अपने हाथ को देखती है और कहती है मेरी पावर, मुझे क्या हुआ है। और वो अचानक से चीखने लगती है और वो बैठे हुए कह रही होती है क्या मैं ट्रबलेशन में पास या फेल हुई हूँ, अपर लिक्वाइन लेवल पर कैसे आ गई और मेरे इतने सालों की मेहनत इस तरह से गायब कैसे हो सकती है। और फिर मूजी अपने आप को कंट्रोल करती है और वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है मुझे चेक करना होगा क्या हुआ है। और फिर यंग सियोंग को दिखाते हैं जो पलंग पर लेटा हुआ होता है और उसे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही होती है और साथ में उसके पास से लाइट चमक रही होती है और आसपास की चीजें हवा में उड़ रही होती हैं। और फिर दिखाते हैं उसके कमरे में बहुत जोरदार लाइट चमकती है
है तो सुबह के वक्त यंग सियोंग को दिखाते हैं जो कह रहा होता है मुझे समझ में कुछ भी क्यों नहीं आ रहा। और यंग सियोंग एक सीट पर बैठा हुआ होता है और वो कह रहा होता है मैं इतना अच्छा फील क्यों कर रहा हूँ और साथ में मैं बहुत ही दूर तक देख सकता हूँ। और फिर यंग सियोंग मूजी को देखता है और कहता है ये तो वही लड़की है, ये यहाँ पर। और मूजी जा रही होती है और एक लड़का कहता है फाइनली तुम आ गई। एक खूबसूरत बुके लेकर मूजी के पास आता है पर मूजी उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो यंग सियोंग ये सब दूर से ही सब देख रहा होता है और मजे से चिप्स खा रहा होता है। और फिर आसमान की तरफ दिखाते हैं एक आँख बनी हुई होती है और वो आँख कह रही होती है मुझे एक और कल्टीवेटर यहाँ पर फील हो रहा है, चलो देखते हैं तुम्हारी क्या एबिलिटी है। और फिर वो आइस वहाँ से गायब होती है और वो रेड बालों वाला लड़का मूजी से कह रहा होता है मैंने पूरा सिनेमा खरीद लिया है और वहाँ पे बहुत ही अच्छी मूवी लगेगी तो हम दोनों एक साथ उस मूवी को देख सकते हैं। और मूजी उसकी तरफ देखती है और कह रही होती है मेरे पास मूवी को देखने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं और वैसे आज मेरी क्लास है। एक लड़की फोन पे बात कर रही होती है और फिर दिखाते हैं बिल्डिंग के ऊपर जो साइन बोर्ड होता है वो गिरने लगता है और साइन बोर्ड के नीचे वही लड़की खड़ी होती है जो फोन पे बात कर रही होती है। और हमारा हीरो लिंग सियांग ये देख लेता है और वो भागता है उसे बचाने के लिए और बाकी लोग भी ये देखकर भाग रहे होते हैं पर वो लड़की वहीं पर खड़ी होती है। जब वो लड़की ऊपर देखती है और उसे पता लगता है कि साइन बोर्ड नीचे की तरफ आ रहा है तो वो लड़की दूर भागने की जगह पर डरने लगती है और वहीं पर फ्रीज हो जाती है। और हमारा हीरो उसकी तरफ भाग रहा होता है पर वो बहुत ही दूर होता है और साइन बोर्ड उस लड़की के बहुत ही करीब आ गया होता है और लिंग सियांग बड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है और जब देखता है वो साइन बोर्ड लड़की के बहुत ही करीब है और उसके हाथ से बहुत ही तेज पावर निकलती है जिससे कि पावर हाथ बनकर उस साइन बोर्ड को बहुत ही दूर फेंक देती है। और लिंग सियांग भी ये देखकर शौक में होता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। और मूजी जब अपने हाथ को देखती है तो शाइन कर रहा होता है और वो समझ जाती है और लिंग सियांग को होश आता है और वो अपने आप को एक पलंग पर देखता है और साथ में उसके दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए होते हैं और सामने मूजी खड़ी हुई होती है। और लिंग सियांग शौक में होता है और फिर वो फील करता है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और वो अपने हाथों को आजाद करवाने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसी वक्त मूजी उसके पास आती है और बड़े ही प्यार से उसे कह रही होती है डार्लिंग फाइनली तुम उठ गए। और मूजी ये बातें बहुत ही प्यार से बोल रही होती है और साथ में ये भी कहती है तुमने मुझे कितना वेट करवाया। लिंग सियांग को इसका ये रूप देखकर यकीन नहीं आता और वो उसे कह रहा होता है एरोगेंट लड़की तुम ठीक तो हो ना। और वो उसे कह रहा होता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो फिर मूजी खड़ी होकर अपने बटन बंद कर लेती है और लिंग सियांग उसे कह रहा होता है आखिरकार तुम मुझसे चाहती क्या हो। मैं बस अपनी चीज वापसी लेना चाहती हूँ। लिंग सियांग कहता है मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा जो तुम्हारी चीज मेरे पास हो और मैं तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मूजी उसे याद दिलाती है क्या तुम्हें याद है कि तुमने एक लड़की को बचाया था। तो उसे याद आता है और वो पूछता है वो लड़की अब कैसी है। तो मूजी कहती है वो बिल्कुल ठीक है पर तुमने मेरी पावर यूज की थी उस लड़की को बचाने के लिए। तुम्हारी पावर ये तुम क्या कह रही हो। तो फिर मूजी अपने बारे में बताने लगती है मैं एक छुपी हुई कल्टीवेटर हूँ। पर हमारे हीरो को तो ये बात सर से ही गुजर जाती है। तो फिर मूजी अपनी पावर से तलवार को बुलाती है और उसके पास से होकर गुजर कर उसके हाथ में आती है। ये देखकर बहुत ही डर जाता है। तो मूजी उसे कहती है अब तुम मेरे सीक्रेट को जान गए हो तो तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइस है, पहला तो या तुम मर जाओ या सेकंड या फिर तुम मेरे जैसे बन जाओ। और ये बात वो उससे बड़े ही प्यार से कहती है और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स करते हो तो वाकई में मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत ही खुशी होती है। मैं आप सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हो। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।